हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मई 2021 की लव टैरो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मई 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि मई 2021 में आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं टॉरस, और आप लोगों के लिए देखें तो मई स्टार्टिंग बहुत ग्रेट जाती हुई नहीं दिख रही, लेकिन मई एंड तक चीज़ें काफ़ी बेटर होती हुई दिख रही हैं। तो स्पेसिफिकली देखें, मई स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है इमोशनली किसी चीज़ को लेके आप काफ़ी लो महसूस कर सकते हैं। कहीं बहुत एक प्यार मोहब्बत भी अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, लव लिरिक्स का कार्ड भी वही चीज़ बोलता है। हो सकता है आप ज़्यादा सॉन्ग सुन रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है लिटरली आप सैड सॉन्ग ज़्यादा सुन रहे हैं नहीं तो शेर व शायरी, पोइट्री पे ज़्यादा फोकस रह सकता है। और कहीं मिड ऑफ मई के लिए यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड द रियल डील के भी कार्ड्स हैं। द रियल डील का कार्ड कहता है कि डीपर लेवल पे आपको इस चीज़ का एहसास है या आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए परफेक्ट हैं या आप अपने पार्टनर के लिए परफेक्ट हैं या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन सरफेस लेवल पे आप इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं लेकिन उतने इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। कहीं आप पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को और समझना चाहते हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ईगो इश्यूज़ हैं, कहीं बहुत ज़्यादा एक एरोगेंट एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ रहे हैं। अगेन किसी लेवल पे आप रुकते हुए दिख रहे हैं। कुछ टॉरस को ऐसा लग सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं वो आपके पीछे से बातें कर रहे हैं या जिनके ऊपर आपने काफ़ी ट्रस्ट किया था या फिर किसी भी लेवल पे कोई एक्सपेक्टेशंस थी, कहीं वो उस हिसाब से नहीं बिहेव कर रहे हैं या उनकी एनर्जीज़ एज़ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं या फिर उतने ट्रस्टवर्दी वो नहीं हैं जितनी आपने उम्मीद करी थी। लेकिन देखिए, बाय द एंड ऑफ मई के लिए यहाँ पे सन का एंड पार्टनरशिप का कार्ड है। और सन का कार्ड कहता है किसी भी चीज़ को लेके अगर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे थे या बहुत परेशान हो रहे थे तो कहीं एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप चीज़ों के लिए रखते हुए दिख रहे हैं या मैं कहूँगी बहुत पॉजिटिविटी के साथ चीज़ें डील करते हुए दिख रहे हैं। पार्टनरशिप का कार्ड कहता है कि आप एक कंपेनियनशिप, एक पार्टनरशिप अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड हो सकता है इनिशिएटिव्स और एक्शन भी ले रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड और विजडम और नॉलेज भी गेन कर रहे हैं या मैं कहूँगी बहुत वाइजली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द मून एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि मई मंथ में आपके पार्टनर की बहुत ग्रेट एनर्जीज़ नहीं रहेंगी। कहीं किसी चीज़ को लेके बहुत एक कन्फ्यूजन, बहुत एक फियर, बहुत एक इनसिक्योरिटी भी वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स हो सकता है कि ठीक ना हो, किसी चीज़ को छुपा रहे हैं। एक एस्केपिज्म वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं जहाँ पे अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे भी सीक्रेट लवर का कार्ड है, तो कहीं अगेन एक सीक्रेसी मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है।
कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर अपनी रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस नहीं आपको बता रहे हैं, खुल के अगेन मैं कहूँगी अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए लव हो सकता है, कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए गुस्सा हो सकता है जो कहीं वो आपसे नहीं शेयर कर रहे हैं। कुछ टॉरस, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर कोई उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है जो वो किसी लेवल पे आपसे हाइड कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। और कुछ टॉरस के लिए इन जनरल के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। और कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके एक गाइडेंस, एक एडवाइस भी ले रहे हैं। और देखिए नीचे परफेक्ट मैच का कार्ड मुझे कहता है कि आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। और हो सकता है देखिए किसी और की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं या कोई और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और इसी वजह से कहीं वो कंफ्यूज भी हो रहे हैं, इसी वजह से कहीं वो परेशान भी हो रहे हैं। और देखिए ऑन द होराइजन का भी कार्ड है और ये कार्ड भी वही चीज़ बोलता है। उनको लगता है कि भाई जो मकाम उनको इस रिलेशनशिप में चाहिए था वो उन्होंने हासिल किया और अब इस लेवल पे या इस पॉइंट पे आके वो कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कहीं वो श्योर कुछ चीज़ों के लिए नहीं हो पा रहे हैं। और अब देखते हैं कि मई मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए मई स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं नाइट ऑफ कप्स एंड रिटर्न एंड अपॉलजीज़। रिटर्न एंड अपॉलजीज़ का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई भी इंसान अगर इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ा था फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल किसी भी लेवल पे, तो मई स्टार्टिंग में या मई मंथ में वो वापस आना चाह रहे हैं या फिर वापस आ रहे हैं। किसी से भी किसी भी लेवल पे कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है तो कहीं मई स्टार्टिंग या मई मंथ में अपनी गलती का एहसास उसको होता हुआ दिख रहा है। कहीं वो सॉरी भी बोलते हुए दिख रहे हैं अगेन जिसकी भी तरफ से गलतियां हुई हैं, और कहीं एक मूवमेंट होती हुई दिख रही है, कहीं एक प्यार मोहब्बत आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए किसी लेवल पे दिख रहे हैं। इसके बावजूद देखिए चीज़ें कहीं आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे फेमिनिन का कार्ड कहता है कहीं एक पैसिव एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इतने इनिशिएटिव्स, इतने एक्शन नहीं ले रहे हैं और शायद इसी वजह से एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नई बिगनिंग तो करना चाह रहे हैं लेकिन एक नई बिगनिंग नहीं हो पा रही है। कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं लेकिन अगेन मैं कहूँगी नई बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से शायद यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि किसी लेवल पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हर्ट भी महसूस कर सकते हैं या थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। और देखिए ये एनर्जी ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और आपके लिए सन का कार्ड है। तो देखिए ये रिलेशनशिप अगर अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चीज़ें नहीं भी ठीक चल रही हैं तो भी टॉरस आप मुझे खुश दिख रहे हैं, तो भी आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में दिख रहे हैं और आपके पार्टनर कहीं मई मंथ में ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं जो भी इस रिलेशनशिप में मई मंथ में हो रहा है। और अगेन देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे पास्ट लव का भी कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि हो सकता है पास्ट की जो अच्छी मेमोरीज़ आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताई या पास्ट के पल जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए उनके बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, उनको लेके ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं, ज़्यादा आप उन मोमेंट्स को याद कर रहे हैं। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि पास्ट का कोई रिलेशनशिप है जिसको आप ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके पार्टनर ज़्यादा याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसी लेवल पे थोड़ा सा परेशान भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी टॉरस कि आपकी एनर्जीज़ में एंड के लिए काफ़ी अच्छी दिख रही
नहीं हैं। तो अगर कुछ इश्यूज़ भी चल रहे हैं तो बियॉन्ड अ पॉइंट वो आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप उनसे इतना ज़्यादा, अगेन मैं कहूँगी कि इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप एक पॉजिटिविटी मेंटेन कर रहे हैं। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए मई 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।